आज भले आउटसाइडर्स की बात जैसे कर देते हैं, लेकिन आप उस समय वहां पर गए, एक ऐसा स्टेट जिसके साथ पक्षपात रहा, वहां से निकलकर एक लड़का गया और मतलब एक ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि आप कमांड कर सकें कि मुझे ये रोल चाहिए या ये राइटफुली मेरा ही है। तो वो उस समय का स्ट्रगल था। हाँ, उस समय का स्ट्रगल था और उस समय ये टीवी भी नहीं था, चैनल्स भी नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। आपको स्वयं को साबित करना होता था। खुद जाते थे वहां पे अपनी फिल्म का रील लेकर या डब्बा लेकर, या खुद जाके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ऑफिस में जाते थे। ऑनलाइन मामला नहीं चलता था उस वक्त। तो ये सब हो रहा था वहां पर। स्ट्रगल बहुत बहुत गंभीर था, खतरनाक। हमारे बड़े भाई समान महान कलाकार धर्मेंद्र, उन्होंने तो और ज्यादा स्ट्रगल किया होगा। अमिताभ बच्चन, हमारे दोस्त, अब आइकॉन, नेशनल आइकॉन अमिताभ बच्चन, सुना है, मैंने देखा नहीं, सुना है कि उन्होंने तो शायद कई बार फुटपाथ के बेंच पे भी लोग कहते हैं कि रात गुजारी है। हमारा ऐसा नौबत तो नहीं, हमारी ऐसी नौबत तो नहीं आई, लेकिन हाँ 2-2, 3-3 दिन कई बार भूखा रहा हूं। भूखे प्यासे कोशिश की है, लेकिन अंदर एक डिटर्मिनेशन था, कमिटमेंट था, वो जोश था, वो जुनून था, पैशन, और शायद वो रंग लाया। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो यंगर जनरेशन के लोग बैठे हुए हैं, मैं जब FTII में कई बार जाता हूँ, जहाँ से मैं निकला हूँ ट्रेनिंग लेकर, तो वहाँ जब जाता हूँ तो वहाँ भी मैं मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, लड़कों को, लड़के लड़कियों को ये जरूर कहता हूँ, 2 चीज कहता हूँ जो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। एक तो ये कि एक अच्छे, सक्सेसफुल, सफल कलाकार बनने के लिए या किसी फील्ड में वो सफलता हासिल करने के लिए, आपका ही फील्ड हो, किसी भी फील्ड में, उसमें 3-4 चीजें मस्ट है। और मस्ट क्या है? एक है कॉन्फिडेंस, एक है कन्विक्शन, एक है कमिटमेंट, एक है डिटर्मिनेशन, और ये सारे मिला के बनेंगे डिवोशन। और इसके बाद आइसिंग ऑन द केक होगा आपका पैशन, जुनून। ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर कोई स्टार नहीं बन सकता, कोई कामयाब नहीं हो सकता है जिंदगी में। और दूसरी चीज अगर आप याद दो, चूंकि इन लोगों ने सराहना की है, तारीफ की है, तो यंगर जनरेशन को ही बता दूं कि ये भी मैं कई बार कहता हूं, जब मोटिवेशनल स्पीच के लिए जाता हूं तो ये जरूर बताना नहीं भूलता मैं कि इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ट्राई एंड प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट। इन केस यू आर नॉट बीइंग एबल टू प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट, देन एटलीस्ट ट्राई एंड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाने की कोशिश करो। और अगर अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते, तो अपने आप को सबसे अलग साबित करके दिखाओ। मैं कभी नहीं कहता हूं, आपकी पहली बात के जवाब में कभी नहीं कहता हूं, ये मेरा दावा नहीं है कि मैंने अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाया। वो तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, अभी कोशिश चली रही है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि मेरा अंदाज लोगों को सबसे अलग दिखा है। लोगों को आपने देखा है शत्रुघ्न सिन्हा की या शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते हुए, साउथ में हो कि नॉर्थ में हो, बहुत लोग कॉपी करते हैं। बहुत लोग मेरी किताब, जो बहुत बहुचर्चित किताब जो आई है, एनीथिंग बट खामोश, जिसकी समीक्षा आपके आज तक में भी हुई थी, वहां भी, इसमें भी लिखा है, कई बड़े बड़े महान कलाकारों ने साउथ में भी कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा मेरे गुरु हैं। चाहे मैं जिंदगी में प्रभावित हुआ हूं तो उन्हीं से हुआ हूं। आज उनके वो नहीं होते तो मैं कहीं होता नहीं, स्टार नहीं बनता, एक्टर नहीं बनता। आपने देखा बहुतों को हमारी नकल करते हुए या कॉपी करते हुए, मुझसे इंस्पायर्ड होते हुए। मैं इंस्पायर्ड तो जरूर हुआ हूं जिंदगी में, राज कपूर से, दिलीप कुमार से, ये लोग इंस्टीट्यूशंस रहे, लेकिन आपने आज तक शत्रुघ्न सिन्हा को किसी की नकल करते हुए नहीं देखा होगा। गुड, बैड और अगली, ये मैं हूं, एक्सेप्ट मी एज आई एम, ये मेरा नारा था जब मैं स्ट्रगल करता था कि बस ये मैं हूं, मुझे स्वीकारो ऐसे ही, मैं कॉपी नहीं करूंगा। आपने देखा रेडियो आर्टिस्ट हों कि डीजेस हों कि मिमिक्री आर्टिस्ट हों, चारों तरफ चंद लोगों का जिनका बहुत नारा बुलंद करते हैं,
और वो उसमें एक शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, जिसकी याद मिमिक्री आर्टिस्ट भी करते हैं बहुत। आपने देखा होगा कि खामोश तो हिंदुस्तान हो कि हम कितनी बार पाकिस्तान गए, वहां भी एकदम सिग्नेचर ट्यून बन गया। जहां जाता हूं खामोश का मतलब ही बदल गया आजकल। पहले कोई आपको खामोश बोलता था तो आपको बुरा लगता था कि क्या मतलब खामोश है ना, शट अप, बड़ा क्रूड ये एक्सप्रेशन है। अभी कोई खामोश करता है हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, बच्चे बाप को, बच्चे को, खामोश खामोश, ओके खामोश, बस खामोश। अब एक अंदाज हो गया है जिसके अंदर बड़ी मिठास भी है, अपनापन भी है। आपने देखा हो सब खामोश करते हैं, मैं तो चुपचाप खामोश सुनता हूं, देखता हूं, उनकी तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं कॉपी नहीं करता हूं किसी की। ये मैं इसलिए यंगर जनरेशन को आपके जरिए कहना चाह रहा था।